वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कंटेंट तैयार करने में काफ़ी मेहनत किया गया है, इसलिए हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का उपयोग किया गया था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था मास्टर गैस का, जिसे कि सरसों गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश की चार निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें अधिकतम होती है? प्रकाश की चार अधिकतम होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सत्यशोधक समाज स्थापित किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से किसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइट को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जरत का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जरत का नियम सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डैश एक एकलिंगी पुष्प होता है? तो दोस्तों इसमें एकलिंगी पुष्प हो जाएगा पपीता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय डैश में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय स्थित है भारत में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या क्या है? संस्कारों की कुल संख्या है 16। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी। 25 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्र भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दूध का खट्टा होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे किसानों का सच्चा मित्र या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? किसानों का सच्चा मित्र या प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है केंचुआ को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं वह है अजय बंगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 161वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है?
सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने भारत का प्रथम गांव बनाया है उत्तराखंड का माना गांव को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में कहां पर ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया है अपना बिहार के पटना में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का पहला पेपरलेस डिजिटल कोड कहां बनाया गया है? देश का पहला पेपरलेस डिजिटल कोड बनाया गया है महाराष्ट्र के वाशी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना डैश में की गई थी? तो दोस्तों सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है अरुणा आसफ अली को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुगा और भद्रा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुगा और भद्रा सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में मौसम की स्थिति बदलती है? तो दोस्तों वह मंडल है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डैश को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था जस्टिस फजल अली जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है मिताली राज, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन बी12 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 124 से। अगला प्रश्न देखते हैं, घग्गर नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? घग्गर नदी बिहार के छपरा स्थान पर गंगा नदी पर मिलती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर बी। केरल राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह अंग है आंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डेंगू बुखार के दौरान शरीर में निम्न में से किसकी कमी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगला प्रश्न है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा की गति मापने के लिए उपकरण कौन सा है? हवा की गति मापने के लिए उपकरण है एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जोग प्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग प्रपात स्थित है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विजय घाट डैश का स्मारक है? विजय घाट स्मारक है लाल बहादुर शास्त्री जी का, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो प्रकृति में तरल रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों वह धातु है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रकृति में तरल रूप में पाई जाती है। अगर धातु बोलेगा तो हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी के तट पर वैदिक सभ्यता फली फूली थी? तो दोस्तों वह नदी थी सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का आर्किड राज्य भी कहा जाता है?
भारत का आर्किड राज्य भी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंबड़ दाई के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की दूरी है 26 मील 385 गज, किलोमीटर में हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय डैश में है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है पनामा नहर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में यार्लिंग तांसपो नदी का दूसरा नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। यार्लिंग तांसपो नदी का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है जो चीन की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मात्रा में कोई इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों वह मात्रा है सापेक्ष घनत्व, जिसे परसेंट में दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्री हवा कब बहती है? समुद्री हवा बहती है दिन के दौरान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के रूप में जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शेर बलिया के रूप में जाना जाता है चितू पांडे जी को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेल यानी कि कोशिका शब्द इनके द्वारा गढ़ा गया था? तो दोस्तों सेल शब्द गढ़ा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा आयरन एम स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों टिस्को की स्थापना की गई थी वर्ष 1907 में, ऑप्शन नंबर डी। टिस्को आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है रांची में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज संबंधित था सैन्य विभाग से, ऑप्शन नंबर सी। दीवान आरिज सैन्य विभाग से संबंधित है, यह सबसे पहले बलबन द्वारा पेश किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो दोस्तों वह नदी है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों वह केंद्रशासित प्रदेश हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी, जिसको भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्सम शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा बिंदु, ऑप्शन नंबर बी। बिंदु शब्द तत्सम है, इसका तद्भव शब्द बूंद है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं तत्सम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देशे शब्द कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में बताना है। तो दोस्तों इसमें देशे शब्द हो जाएगा भिंडी, जो कि क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास। लाजवाब शब्द में अव्ययभाव समास है। लाजवाब का समास विग्रह होगा जिसका कोई जवाब ना हो। इसमें ला उपसर्ग का अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है, अंततः इसमें अव्ययभाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण का विलोम शब्द क्या है? स्वर्ण का विलोम शब्द है अवर्ण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अशुभ शब्द कौन सा है? इसमें अशुभ शब्द हो जाएगा महत्व, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, परतंत्र का पर्यायवाची शब्द है। परतंत्र का पर्यायवाची शब्द है पराधीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा अमूल, ऑप्शन नंबर डी, जो कि संस्कृत शब्द का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, बसंत की कोकिला होना मुहावरे का अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। बसंत की कोकिला होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वैभवशाली का गुणगान करने वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, धीरज किस प्रकार की संज्ञा है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। धीरज शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसी प्राणी या पदार्थ के स्वभाव, गुण, भाव आदि का बोध करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा हड़ताल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम होगा। आगामी का विलोम होगा विगत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पौरुषेय में प्रत्यय है। पौरुषेय में प्रत्यय है ए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा नयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उच्च प्लस चारण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द युग तुरंग तरंग का क्या अर्थ है। शब्द युग तुरंग तरंग का अर्थ है घोड़ा लहर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा व्यय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो मानव के लिए योग ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो मानव के लिए योग ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अमानुषक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा कोयल, ऑप्शन नंबर बी। आगे 25 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। सभी का आंसर बता दिया जाता है। 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 81 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 84 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 91 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 92 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।